बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और दो बड़ी डेवलपमेंट है। एक, इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में जब से वो जेल गए हैं तब से लेकर अब तक अपनी सबसे सख्त ट्वीट कर दी है। इस मौका पर इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हुआ है। वो मुआहदा क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और एक्चुअली बैकग्राउंड में चीजें कौन सी चल रही हैं और सामने कौन सी चल रही हैं, मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें कुछ खदशात भी हैं जो लोगों ने बयान किए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हमने अहद किया है कि हम जब तक जिंदा हैं यजीदियत और फिरौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान के आगे झुकने को शिर्क मानते हैं। मुझ पर और बुशरा बीबी पर जेल में जो ज़हनी तशद्दुद हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। जनरल याह्या खान को फौज ने मुल्क चलाने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि इसने फौज का कंधा इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की और मुल्क में जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया। अपने 10 साल इक़्तिदार की लालच में उसने मुल्क को दो टुकड़े कर दिया। आज आसिम मुनीर भी उसी तर्ज पर फौज का कंधा इस्तेमाल करके मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत का माहौल बनाए हुए है। ये दो बड़ी सख्त बातें इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कही। फिर उन्होंने कहा जी, आसिम मुनीर ने अपने 10 साल नाजायज इक़्तिदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले जमहूरियत का गला दबोचा, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जब तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट डाले और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, तो इस मैंडेट को बेशर्मी से चुरा लिया गया। अवाम का मैंडेट चुराकर सजा याफ्ता लोगों को इक़्तिदार दे दिया गया। इसके बाद अदलिया को मफलूज किया गया और 26वीं तरमीम के जरिए जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए। अदलिया को सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया। तीसरे नंबर पर मीडिया की आजादी पर कदगन लगा दी गई है। आजाद मीडिया का तस्वुर पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म हो चुका है। नहायत मुश्किल से पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत के तसलसल से ये दो चीजें किसी हद तक खुद मुख्तार अदलिया और आजाद मीडिया था, मगर आसिम मुनीर की वजह से इन दोनों का खात्मा हो चुका है। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत मुअत्तल है, इंसानी हकूक की पामाली उरूज पर है, अदलिया गुलाम और मीडिया खौफजदा है। इमरान खान साहब ने मीडिया की और अदलिया की तबाही का जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ठहरा दिया। आसिम मुनीर जब से चीफ बना है अफगानिस्तान के साथ हालात खराब करने की कोशिश में है। चीफ बनते ही पहले अफगानिस्तान को धमकियां लगाई, फिर 3 नस्लों से मुकीम अफगानियों को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, फिर वहां ड्रोन हमले किए और पूरी कोशिश की कि उनको उकसाकर पाकिस्तान से जंग करवाई जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का माहौल बनाया जाए, ताकि मगरिब में मौजूद अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबीज को मुजाहिद बनकर दिखा सके कि मैं ही हूं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ सकता हूं। जबर के इस निजाम के बायस पाकिस्तान में इस वक्त मईशत भी तारीखी सुस्त रवि का शिकार है। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल सिफर है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी कम सरमायाकारी नहीं आई जितनी इस दौर में हुई है। 3 साल में मुल्क पर कर्जा दुगना हो चुका है। हर पाकिस्तानी इस वक्त कर्जे की दलदल में धंसा हुआ है। जब तक मुल्क में अवामी हुकूमत कायम नहीं होगी, माशी मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। मुल्क में इखलाकियात का जो जनाजा उठा हुआ है, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जो काम जंगों में भी नहीं होते वो यहां अवाम के साथ किए गए हैं। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, बच्चों को उठाकर हरासा किया गया, बुजुर्गों का तकद्दुस पामाल किया गया। कभी किसी सियासतदान के घर की गैर सियासी खवातीन के साथ ऐसा नहीं किया गया जो मेरी अहलिया और दीगर घर वालों के साथ किया गया है। जब मुल्क का इक़्तिदार इन चोरों लटेरों के हाथों में दे दिया जाएगा जिनकी करप्शन की दास्तानों से बच्चा बच्चा वाकिफ है, तो इखलाकियात ऐसे ही तबाह होंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसके बाद अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में, ये 2 हिस्सों में ट्वीट है, मैंने इंतखाबात से कबल जब हर जानिब खौफ का माहौल था, पेशन गोई की थी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और ऐसा ही हुआ। आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूं कि मुल्क में जो नाइंसाफी, जुल्म और फस्तायत, लाकानूनियत और माशी तबाही का माहौल है, पाकिस्तान में बहुत तेजी से हालात उसी जानिब गामजन है जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी मेंबरान को हदायत करता हूं कि अब हकीकी अपोजिशन करने का वक्त है और जो ऐसा नहीं करेगा वो अपनी सियासी कब्र खोद देगा।
क्योंकि अवाम की यही आवाज है। हमने मैंडेट चोरी समेत हर जुल्म पर कानूनी रास्ते इख्तियार करके देखे, मगर हमें इंसाफ नहीं मिला। इसलिए अब डट कर अपोजिशन करने का वक्त आ पहुंचा है। इनके साथ आप जितना ताउन करेंगे ये उतना ही आपको कुचलेंगे। जो भी डट कर इस निजाम के खिलाफ खड़ा नहीं होगा वो खुद अपनी सियासी कब्र खोद देगा। पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी तवज्जो पेशावर के जलसे पर मरकूज रखें जो 27 सितंबर को मुनक्कद किया जाएगा। पूरे मुल्क से अवाम इस जलसे में शिरकत करके जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। अब ये जी इमरान खान साहब का एक सख्त तरीन ट्वीट है। मैंने इमरान खान साहब को इतना सख्त ट्वीट करते हुए कभी नहीं देखा, कभी ऐसा ट्वीट मैंने नहीं पढ़ा। वो लगभग 2.25 साल से जेल में है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने बड़ा तेज वाला गियर लगा दिया। उसका रीजन यह है कि आसिम मुनीर साहब एक एक्सटेंशन और लेना चाहते हैं, और अगर उन्हें एक्सटेंशन मिल गई तो इस एक्सटेंशन के बाद अगले चंद सालों तक वो पाकिस्तान में क्या करेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ क्या होगा, या पाकिस्तान के साथ क्या होगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। जो जुल्म जबर और फस्तायत गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में हो रहा है, अगर वही जारी रहता है तो पाकिस्तान एक ऐसी दलदल में फंस जाएगा जिससे निकलना मुमकिन नहीं रहेगा। इमरान खान साहब का ये ट्वीट है, और उसके बाद फौरी तौर पर जब ये ट्वीट आता है तो कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं। जब पता चला ना कि इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे दिया है और वो बाहर निकला है, और इमरान खान साहब का इसके बारे में एक ट्वीट भी आने वाला है, तो 5:30 बजे के करीब एक खबर आती है कि तोशाखाना की जो समाअत है, तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है, वो होगी अदालत में, अडयाला जेल में आज के दिन। यानी कल ये खबर आती है शाम 5:30 बजे कि समाअत होगी अडयाला में। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इमरान खान साहब ने तो अंदर से बकिए उधेड़ दिए और वो खबरें बाहर आ गई हैं, तो फौरी तौर पे प्लान किया गया कि नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला बदल दिया गया। 6:30 बजे दूसरी खबर आई कि जनाब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो क्या ये समाअत मुलतवी करने से इमरान खान का मौके बदल जाएगा या लोगों की सोच बदल जाएगी? ऐसा नहीं है। ये समाअत इसलिए मुलतवी की गई है कि इमरान खान साहब का बयानिया या उनका स्टेटमेंट, उसको इतनी पजीराई मिलती है कि पाकिस्तान में तमाम खबरें दब जाती हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की खबर को दबाने के लिए या पीछे करने के लिए, और ये सऊदी अरब वाला मामला जो है, इस खबर को उठाने के लिए जो एक इत्तेहाद हुआ है, ये ऐसा लगता है कि ये समाअत रोकी गई है। और वैसे भी इमरान खान साहब जो हैं वो अब बड़े सख्त बयान देना शुरू हो गए हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का मुतालबा करें और जोर पकड़ जाए मुतालबा कि ठीक है जी, इनके 3 साल पूरे हो गए, जैसे भी ये 3 साल गुजरे, जो कुछ भी इन 3 सालों में हुआ, आर्मी चीफ को रिटायर कर दिया जाए और नए आर्मी चीफ लाए जाए। हो सकता है कि ये मुतालबा आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी तो अब ये करने वाले, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये कंपेन चलाने वाले हैं कि आसिम मुनीर साहब अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करने के दौरान जो है, जैसे ही उनका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो तो वो रिटायरमेंट ले लें। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देख के लगता है कि नहीं, आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन एंजॉय करेंगे, उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसी वजह से इमरान खान साहब का रवैया जो है वो उनके बारे में सख्त होता जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की, हुकूमत जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है या जो एक्स का उनका अकाउंट है वो बंद करवा दिया जाए। ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो बंद हो जाए, उसके लिए शिकायतें भी करते हैं, उसको बंद करवाने के लिए अप्रोच भी करते हैं मुख्तलिफ लोगों को। यानी वो जो एप्लीकेशन है उसकी इंतजामिया के साथ भी रब्ता करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। फिर पाकिस्तान के अंदर ढूंढते हैं, हर एक से पूछते हैं कि ये कौन चलाता है, ये कहां से चलता है, इसको पकड़ो, इसको बंद करवाओ। लेकिन आज तक इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसे एस्टेब्लिशमेंट ना मैनेज कर सकी है ना बंद कर सकी है। तो इससे उन्हें बहुत खौफ है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो जितनी शिद्दत से उनकी सारी पार्टी मिलकर उठाती है, उनका अपना अकेला ट्विटर अकाउंट उससे ज्यादा शिद्दत से यह मामला उठा देता है। और फिर सोशल मीडिया सारा इमरान खान साहब के साथ वैसे ही खड़ा है। तो अगर पार्टी बीच में से निकल भी जाए, लेकिन अगर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट नहीं है तो कौन करेगा ऐसी ट्वीट और कौन देगा ऐसा बयान? यानी ये बयान नहीं आएगा और सोशल मीडिया पर क्या चीज आगे लेकर चलेगा। इमरान खान साहब का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे आता है, वहां से वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का या ओवरसीज का जो सोशल मीडिया है, वो वहां से डायरेक्शन लेता है। अब ये अकाउंट दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए, वो उसे बंद करना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये अकाउंट जो है ये बंद करवाना है और ये बंद होना चाहिए, ये मुल्क मुखालिफ है, इस किस्म की बातें वो करते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं ये मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ की हैं, और वो इसलिए की हैं कि इमरान खान साहब का ये मानना है, या पाकिस्तान में और बहुत सारे